सुप्रभात बच्चों। आज हमारी कहानी का विषय है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज की हमारी कहानी दो सच्ची घटनाओं पर है। चीता धरती का सबसे तेज जानवर है, लेकिन विशेषज्ञ दावा करते हैं कि इंसान सहनशक्ति के मामले में भेड़ियों, चीतों और यहाँ तक कि घोड़ों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अलग अलग जगहों के गरीबों की इन दो कहानियों से आपको इस दावे पर विश्वास हो जाएगा। पहली कहानी, अगर आप हरियाणा के सिकंदरपुर से बिहार के दरभंगा जाना चाहते हैं तो नेशनल हाईवे 27 के जरिए नई दिल्ली, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर से होते हुए करीब 1388 किलोमीटर का सफर कार से करने पर आपको 23 घंटे लगेंगे। ऐसे में साइकिल पर पीछे एक ऐसे आदमी को बिठाकर रास्ता पार करने का फैसला लेना आसान नहीं है जिसके घुटने में फ्रैक्चर है, जिसका मतलब है कि वह न तो पैडल मारने में मदद कर सकता है और न ही चढ़ाई पर पैदल चल सकता है। 15 वर्षीय लड़की ज्योति कुमारी ने यह फैसला लिया और अपने पिता मोहन पासवान के साथ एक बोतल पानी और एक बैग में कुछ सामान लेकर निकल पड़ी। तेज धूप में 8 दिन साइकिल चलाकर वह घर पहुंच गई। कई जगहों पर उनकी दयनीय स्थिति देखकर कुछ लोगों ने खाना और पानी देकर उनकी मदद की। उसकी कहानी तेजी से वायरल हुई, इतनी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप ने इस लड़की के साहस को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सहन शक्ति का खूबसूरत कमाल। ज्योति अपने पिता के साथ हरियाणा में रहती थी क्योंकि वे यहाँ ई रिक्शा चलाकर कमाई करते थे, जबकि बाकी का परिवार बिहार में रहता है। एक हादसे के कारण उन्हें कुछ समय के लिए घर बैठना पड़ा और लॉकडाउन की वजह से यह समय बढ़ता ही गया। बचत खत्म हो गई। किराया न मिलने पर मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा। उनके पास पैसे नहीं थे, बस एक सेकेंड हैंड साइकिल थी जो उन्होंने कुछ ही समय पहले 2000 रुपए में खरीदी थी। जब बचत खत्म होने लगी और 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हुआ तो ज्योति ने आवेग में लेकिन पूरी दृढ़ इच्छा के साथ फैसला लिया कि वह अपने पिता को साइकिल पर पीछे बैठाकर सड़क से घर जाएगी। उसे नहीं पता था कि आवेग में लिया गया यह फैसला उसे एक स्पोर्ट्स कैरियर दे सकता है। द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ओंकार सिंह ने कहा है कि 8वीं कक्षा की छात्रा ज्योति अगर ट्रायल में पास होती है तो उसे नई दिल्ली के IGI स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के सर्व सुविधा संपन्न नेशनल साइकिलिंग एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा। अब दूसरी कहानी जो किसी के भी दिल को छू लेगी। यह बताता है कि वे कैसे मध्य प्रदेश के सतना जिले में मझगावा जनपद के तहत आने वाले बरहा मवान गांव के आदिवासी दंपति ने लॉकडाउन के दौरान एक कुआं खोद लिया। छोटू मवासी और उसकी पत्नी राजल्ली ने 20 दिन तक सुबह 6 से 11 बजे तक और दोपहर के 3 से 5 बजे तक हर रोज 7 घंटे मेहनत की और वह पाया जो वे चाहते थे। उन्होंने ऐसा तब किया जब लॉकडाउन के कारण उनके पास कोई काम नहीं बचा। उन्होंने 4 मीटर गहरा और 3 मीटर चौड़ा यह कुआं अपनी जमीन पर नहीं बल्कि पास की सरकारी जमीन पर खोदा, क्योंकि गर्मियों के दौरान उनके क्षेत्र में पानी का संकट रहता था। तो बच्चों, ये दोनों ही भावपूर्ण कहानियां हमें शिक्षा देती हैं कि सहन शक्ति आपकी मेहनत से ज्यादा वापस लौटाती है। जैसे इसने ज्योति को कैरियर दिया और मवासी दंपति को पहचान दिलाई। जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो वह कभी बेकार नहीं जाती। अंत में मैं इतना ही कहूंगी, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। भीड़ चाल का हिस्सा मत बनिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।